लुकमान हकीम ने कहा, बेटे मुसीबत आए शिकवा नहीं करना, सब्र करना। उसने कहा, हजरत मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं आप जैसी कुव्वत मेरे अंदर नहीं, इसके लिए तरबियत चाहिए। फरमाया ठीक है बेटे, चलो हमारे दौर के जो नबी हैं उस नबी से तुमको मिलवाता हूँ, उनकी सोहबत में बैठोगे तो तुम्हारे अंदर भी वो हिम्मत, वो हौसला, मुसीबतें सहने का जज्बा पैदा हो जाएगा। ठीक है, दोनों बाप बेटे चले अपने घोड़ों पर। अब चले, लंबा सफर था, लुकमान हकीम भी चले, उनके बेटे भी चले, लंबा सफर है। और फिर पानी खत्म, खाना खत्म। एक वक्त आया कि सहरा के अंदर भूख और प्यास से हालत खराब, दोनों के घोड़े जमीन पे बैठ गए, चलने के काबिल न रहे। अल्लाह अकबर। हजरत लुकमान हकीम ने कहा, अब्बा आपने कहा था मुसीबतों में कोई ना कोई हिकमत होती है, आजमाइश होती है, और नबी के पास ले जा रहे थे ताकि मैं भी इस फलसफे को मान लूं, मैं भी मजबूत हो जाऊं। ये देखो क्या हो रहा है। तो बेटा सबर कर, अल्लाह ने किसी न किसी मुसीबत में बहुत बड़ी राहत रखी है, इम्तिहान के बाद अज्र बड़ा है। बेटे को हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ कर कहा चलो पानी ढूंढेंगे। पानी ढूंढने के लिए निकले। पानी ढूंढते ढूंढते देखा दूर एक बस्ती है, वहां बस्ती में देखा लोग चल फिर रहे हैं। ऐसे में बेटे का, अब्बा बस्ती दिख रही है। कहाँ दिख रही है? बस्ती है तो पानी भी होगा, चलो पीते हैं। जैसे ही आगे बढ़े, एक ऊंट की हड्डी पड़ी हुई, किसी ने ऊंट की हड्डी वहां रखी थी, खुदा जाने किसने रखी थी। वो वहां पर जैसे ही पैर रखा बेटे ने, तो ऊंट की हड्डी पैर में चुभ गई। ऐसे चुभी के अंदर चीख मारी, बेहोश हो गया। ऐसी बेहोशी के आलम में फिर हजरत लुकमान हकीम ने देखा कि उधर धुआं उठने लगा है। परेशान थे, इसी में उलझे रहे, निकालने की कोशिश की, नहीं निकला। लुकमान हकीम ने फिर दांत से उसको खींचा, बहुत खून बहा, अपने अमामे से पट्टी बांधी। उसके बाद बेटे को जो है वो होश में लाने की कोशिश करने लगे, दामन की हवा देने लगे। कहने, जब बेटा होश में आया, अब्बा ये मुसीबतों में मुसीबत, ये मुश्किल में मुश्किल। आप कहते हैं कि मुसीबतों में तो राहत है, आजमाइशों में तो हिकमत है। अब्बा क्या हिकमत है? थोड़ी देर के बाद कहा, बेटा क्या हो रहा है उधर बस्ती पर? कहा, वो तो धुआं नजर आता है, बड़ी अजीब की कैफियत हो रही है। थोड़ी देर, चूंकि अब चल नहीं सकते थे, अब वहां जा भी नहीं सकते थे, एक फरिश्ता आया। आने वाले फरिश्ते ने कहा कि मैं फरिश्ता हूं, और सुनो, वो जो बस्ती थी ना, तुम उधर ही आ रहे थे ना, तो अल्लाह ताला ने वहां जिब्रील को भेजा था कि उस बस्ती में गुनहगार लोग हैं, जा करके उस पूरी बस्ती को पलट दो। अच्छा हुआ तुम वहां नहीं पहुंचे, वरना तुम पानी के लिए आते, उस बस्ती के साथ तुम भी पलट दिए जाते। अल्लाह ने तेरे बेटे की पैर में हड्डी चुबाकर तुम्हें उस मुसीबत से बचा लिया, तुम्हें उस मुसीबत से महफूज कर लिया। बेटे ने कहा, अब्बा ये फलसफा नबी की बारगाह में जाने से पहले भी अब मुझे समझ में आ गया। इसलिए मेरे अजीज, मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, कोई तकलीफ आए, अल्लाह न करे घर में किसी की मौत भी हो जाए, अल्लाह न करे तंगदस्ती आ जाए, अल्लाह न करे रोजी रोटी उजड़ जाए, अल्लाह न करे कारोबार बंद हो जाए, अल्लाह न करे कोई मुश्किल आ जाए, बस ये कहो, अल्लाह जिस हाल में तू रखे तेरा शुक्र है। उसके बारगाह में हमेशा सब्र किया करो और शुक्र के सजदे अदा किया करो। सब्र और शुक्र गाड़ी के दो पहिए की तरह है जिंदगी के अंदर, ये दोनों साथ साथ चलते रहेंगे। शुक्र करने वाला कभी नाकाम नहीं होता, शुक्र करने वाला कभी महरूम नहीं होता।